Hello students, welcome to my class and today in this video we are going to discuss the top CAS interview questions। तो बिल्कुल आपने ठीक समझा है, जो आपने वीडियो का टाइटल देखा है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के कुछ हम टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी इन यूके, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि सर हमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दो कि हमें क्या बोलना चाहिए। सो नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोग्राम। ठीक है जी। तो आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक ये आंसर होगा, बट उस प्रोग्राम स्पेसिफिक आंसर के अंदर आपने ये सारी चीजें कवर करनी है। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपको कैसे कवर करनी है। फर्स्टली यू विल डिस्कस अबाउट द रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन मतलब मान्यता। तो आपको ये बताना है कि मेरे होम टाउन के अंदर, ठीक है जी, होम टाउन के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कोई कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा जो भी हमें क्वालिफिकेशन या डिग्री प्रोवाइड की जाती है, उसकी जो मान्यता है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ आपने कुछ रीजंस अटैच कर देने। रीजन क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री इज मोर एडवांस्ड। ठीक है जी, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी के पास वो बहुत अच्छा है, फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए इनको देखते हैं हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे तो आपने रिकॉग्निशन के लिए अप्रूवल देना है, बिकॉज सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग organizations in our country are having people, or they are interested to hire people those who have degrees from countries like UK, US, Canada। ठीक है जी, तो ये आपने सभी ऐड कर देनी है। फर्स्टली पॉइंट। सेकंड इज द क्वालिटी। हाउ विल यू जज, हाउ विल यू टेल अबाउट द क्वालिटी? क्वालिटी आपने ऐसे बतानी है कि भाई आपका जो यहाँ पे टीचिंग मेथड है ना, सो दैट इज वेरी एक्सटेंसिव। मतलब यहाँ पे केस स्टडीज यूज हो रही हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यूज किए जा रहे हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहाँ पे जो भी नॉलेज है वो प्राइमरली थ्योरेटिकल नहीं है। अदर कंट्रीज में या फिर आप बता सकते हैं हमारे होम कंट्री में जो ऑप्शन है वहाँ पे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मुझे बीपीपी यूनिवर्सिटी अच्छा लगा फॉर माय प्रोग्राम। जो भी आपका प्रोग्राम है, तो मान लीजिए आपका प्रोग्राम है एमएससी मैनेजमेंट, तो आपने उसके साथ इसको रिलेट कर देना। ड्यूरेशन, सो आपने ये, आप ये बता सकते हैं कि और कंट्रीज में या फिर मेरे कंट्री के अंदर जो मास्टर्स प्रोग्राम है इट इज जनरली ऑफ 2 years। तो यहाँ पे मुझे 1 year के अंदर मिलेगा, तो आई कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। मेरी जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट, आई विल गेट इजी एंड फास्टर प्रमोशंस। ठीक है, तो इवन आई विल सेव अप्रोक्सीमेटली 1 year दैट आई कैन डिवोट टूवर्ड्स माई एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज इंटेंसिव। इंटेंसिव के अंदर आपने वहाँ का टीचिंग मेथोडोलॉजी या स्टाइल लेके आ जाना है। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिव के अंदर आप ये बोल सकते हो कि आपको, आप यहाँ पे असाइनमेंट्स, ठीक है, उसके बाद क्विज या फिर केस स्टडीज, तो डिजर्टेशंस, ऐसे तरह के मेथड, इंटरेक्टिव मेथड्स लाइक ग्रुप डिस्कशंस, तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज होते हैं एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सो एंड सो ईयर से चलता आ रहा है। इसके साथ सो एंड सो, मतलब आप बता सकते हैं कि 50+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। या फिर आप कोई एमओयूज जो साइन हुए हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री पार्टनर्स की ऐड कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है जी, इंडस्ट्री पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड क्योंकि जो भी स्टूडेंट है जिसने भी जॉब करनी है, जॉब करेगा कब कहाँ करेगा, वो इंडस्ट्री में जाके ही करेगा डेफिनेटली, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में नहीं करेगा। सो द नंबर ऑफ इंडस्ट्री पार्टनर्स जितने ज़्यादा हैं, जितनी इंटेग्रेशन ज़्यादा है, उतना ज़्यादा बेटर। एंड लास्टली स्पेशलाइजेशन। आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड। जनरली एमएससी मैनेजमेंट मिल जाती है, बट एमएससी मैनेजमेंट विद इन समथिंग, जैसे कि इन डेटा एनालिटिक्स,
इन वेबसाइट डिजाइनिंग या कुछ भी ऐसे, या बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजिंग, उनके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज प्रॉपर आंसर। तो आपका आंसर इसके अंदर इतने पॉइंट्स कवर होने चाहिए। सिंपली ये नहीं बोलना कि मैंने क्यों चूज किया जी, 2 पॉइंट बता दिए। एक तो जी 1 ईयर के अंदर हो जाती है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, ड्यूरेशन का कवर कर दिया, 1 ईयर के अंदर हो जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिकॉग्निशन अच्छी है। नहीं, मेक योर आंसर वेरी वेरी वाइब्रेंट। जितने ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आप ऐड करोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब चांसेस होंगे कि आपको दोबारा इस चीज़ के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज लाइक व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी इन यूके। ये भी बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। अगेन इसका जो आंसर है वो आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक एंड इट कैन बी इवन लाइक कोर्स स्पेसिफिक। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल के अंदर लिख दिया। आई हैव चूजन बीपीपी यूनिवर्सिटी फॉर द एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स की। आपने ये बोलना कि आई हैव चूजन दिस program because of its strong reputation for career focused education, पहला पॉइंट। ठीक है जी, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन सेकंड पॉइंट, एंड प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच विच परफेक्टली लाइंस विद माय करियर गोल, थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, एंड फाइनली इनका इंटीग्रेशन कहाँ पे कर दिया, मेरे करियर गोल्स के साथ। अब इसको देखो, आप रीजन देंगे साथ। सो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, modules in MSc Management with Data Analytics program cover not only management theories but also real world application of analytics using tools like Python, Power BI एंड एसक्यूएल स्किल्स दैट आर हाईली वैल्यूड इन द जॉब मार्केट टुडे। तो यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड कर दी। देखो आपका रीजन बिल्कुल अच्छा था कि एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या है, थ्योरी तो कवर हो रही है, साथ ही रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एनालिटिक्स भी यूज किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपने उसको एनफोर्स कर दिया। कैसे एनफोर्स कर दिया, आपने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे पाइथन के साथ करवाया जा रहा है, पावर बीआई के साथ करवाया जा रहा है, एसक्यूएल स्किल्स के साथ कराया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर एसक्यूएल स्किल्स करवा रहे हैं, कनाडा के अंदर पाइथन करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो आ गया पावर बीआई, ये थोड़ा सा यूनिक है। आप ये भी बता सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर जिसके अंदर मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ पावर बीआई फॉर एनालिटिक्स। एंड आई हैव very strong intuition that if I have my qualification or degree from BPP University in MSc Management with Data Analytics, I will be using Power because BI because ये इनके करिकुलम के अंदर है। तो यहाँ से आप अपने रीजन को स्ट्रेंथन कर दोगे। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे रीजन 2 देख लो। BPP has faculty who are experienced professionals, not just academics। ठीक है ना, तो BPP के अंदर जो मेरे प्रोग्राम के अंदर यानी कि एमएससी मैनेजमेंट इन डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एक्सपीरियंस तो है ही है एकेडमिक्स के अंदर, साथ ही साथ वो एक उनके पास कौन सा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। ठीक है जी, सो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है उनके पास। अब इस चीज को री करना है, कैसे करना वो आगे देखते हैं। दिस गिव्स मी द एडवांटेज ऑफ लर्निंग रियल लाइफ सिनेरियोज, केस स्टडीज एंड लेटेस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे फोकस करो। Dr. Sam Penrice, award leader and research lead with over 15 years of experience in data science and statistics, including modeling and analytics for business। यानी कि अब आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि डॉक्टर सैम पेनराइस जो हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम का एक मॉड्यूल हैंडल करते हैं, वो पढ़ाते हैं वहां पे। एंड उनका एक्सपीरियंस क्या है, एक तो अवार्ड लीडर हैं, रिसर्च लीड विद ओवर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग मॉडलिंग एनालिटिक्स फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे आपके जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो जो प्री कैस इंटरव्यू या कैस इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो वो एग्जामिनर ने देख लेना कि भाई स्टूडेंट को इतनी डीप नॉलेज है, उनको यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी पता है। एंड यू कैन फील लाइक अगर इसको आपने फर्दर रिलेट करना है, तो आप इनके कुछ और
प्रोजेक्ट्स देख लो लाइव जो रिसेंट हुए हैं या फिर पास्ट के अंदर हुए हैं, एंड उन प्रोजेक्ट्स के साथ आप अपनी एजुकेशन या फिर अपनी फ्यूचर जॉब पोजीशन या फिर आपकी करंट जॉब पोजीशन को रिलेट कर दो. सो कैन बी दिस कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल वेयर यू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन कि भाई मुझे क्यों बीपीपी के अंदर आके क्यों ये कोर्स करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको और भी किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आती है, डू फील टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर. आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जब से ये हमारा चैनल चल रहा है, एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ इंटरेक्शंस विद द पीपल, स्पेशली द स्टूडेंट्स. तो वहाँ से हम उनके एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, उनसे हम ये भी पता करते हैं कि भाई आप हमें कुछ क्वेश्चंस बता दो जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, तो उनके बेसिस पे ही हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे पाते हैं. तो जो जो चीज़ें हम कॉमनली देखते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वीडियोस के अंदर आपके लिए लेके आते हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.